हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको विरूपाक्षा टेम्पल, रॉयल एनक्लोजर, उसके आसपास की जगहों को घुमाया था। ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जनाना एनक्लोजर से निकलने के बाद मैं निकल पड़ा विठल टेम्पल और उसके आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो विठल टेम्पल जनाना एनक्लोजर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, बट अगर जिस हिसाब से देखा जाए कि यहाँ की जो सड़कों में अप्स एंड डाउन है, उसमें आप 4-5 किलोमीटर और जोड़ सकते हो। और जिस गर्मी में आप निकलोगे उस हिसाब से 2-3 किलोमीटर और जोड़ दो तो ऑन पेपर वैसे तो ये 8 किलोमीटर दूर है, बट एक्चुअल में 16 किलोमीटर पड़ जाता है। तो जैसे मैं विठल टेम्पल पहुंचा तो पहले मैंने साइकिल पार्क करी और 2-3 घूंट मारे पानी के। विठल टेम्पल में आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है अगर आपने जनाना एनक्लोजर में ऑलरेडी टिकट ले रखा है। वही टिकट उसी दिन यहाँ चल जाती है। विठल टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान विष्णु जी के अवतार लॉर्ड विठल को। एक समय में यहाँ भगवान विठल की मूर्ति हुआ करती थी, जो कि अब यहाँ नहीं है। ये मंदिर भी अब एक्टिव नहीं है, मतलब कि यहाँ पे अब पूजा पाठ नहीं होती और ये बस एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। वैसे ये टेम्पल पूरा का पूरा द्राविडियन स्टाइल में बनाया हुआ है। यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है मेन हॉल, म्यूजिकल पिलर और पत्थर का रथ। जैसे हम्पी का जो स्टोन चैरियट या पत्थर का रथ है वो सबको पता है कि 50 रुपए के नोट पे है, पर फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जिनका जनरल नॉलेज थोड़ा वीक है उनका जीके थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। ऐसा मैंने पढ़ा है कि इस चैरियट के व्हील भी रोटेट हुआ करते थे, पर बाद में इनको डैमेज से बचाने के लिए पूरा सील कर दिया गया है। वैसे ये रथ डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी को। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे कैमरा पकड़ा जाए, कैसा कैमरा चलाया जाए। जब मैं हम्पी गया था तो जब मैंने एडिटिंग के टाइम पर नोटिस किया तो मैंने बहुत जगह पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा गलत वीडियो बना रखी थी, इसलिए माफ़ी दे देना। आफ्टर ऑल इंसान गलतियों का पुतला ही है। वैसे सामने जो मेन हॉल है इसको महामंतपाई बोला जाता है। इसके अंदर 4 ओपन हॉल्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। बट जो वेस्ट हॉल है वो कोलैप्स हो चुका है। वैसे इस टेम्पल की जो सबसे खास बात है वो है इसके भयंकर बड़े बड़े पिलर्स, जिनमें भयंकर ही जबरदस्त नक्काशी की हुई है। वैसे इस हॉल के सारे पिलर मोनोलिथिक है, मीन्स कि जो सारे पिलर हैं वो एक ही पत्थर को काट काट के बनाए गए हैं और हर पिलर में जबरदस्त नक्काशी हो रखी है। तो आपको पिलर में अगर कोई कमी दिखाई दे रही है तो एक्चुअली पिलर में कोई कमी नहीं है, वो कैमरे में कमी है, क्योंकि वो मैं एक्चुअली नॉर्मल वाइट फोन से शूट कर रहा था। अब मैंने सोचा कि म्यूजिकल पिलर देखा जाए, पर मुझे आइडिया लग नहीं रहा था कि कहाँ पे म्यूजिकल पिलर होगा। तो उसी टाइम आए एक देवदूत जिन्होंने मुझे बताया कहाँ पे म्यूजिकल पिलर है मेरे सामने। तो म्यूजिकल पिलर कहाँ? यहाँ पर 56 म्यूजिकल पिलर है, जिनको सारेगामा पिलर कहा जाता है, जहाँ से म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं। जिस समय मैं वहाँ गया उस टाइम वो एरिया रिनोवेशन के लिए क्लोज था, तो किस्मत तो मेरी ख़राब थी, इसलिए मैं देख नहीं पाया। बट उस देवदूत ने कहा कि वो मुझे म्यूजिकल पिलर चला कर दिखा सकता है। बट मैं समझ गया कि पिछले वीडियो जैसे अंकल की तरह वो भी बाद में अपना हाथ आगे बढ़ा देगा, तो मैंने उसको बाद में मना ही कर दिया। इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में भर भर के डिज़ाइन बनाए गए हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि एक्चुअली में कितना ज़बरदस्त टेम्पल है। हर तरफ जहां आप देखोगे आपको हर जगह नक्काशा दिखाई देगी, और हर नक्काशे में इतनी डिटेल्स है कि आपको इमेजिन करना इतना डिफिकल्ट है कि कैसे उस टाइम इतने सालों पहले उन्होंने ग्रेनाइट के ऊपर इस तरह की नक्काशी की होगी। वैसे मैं बता दूं, जो हम्पी था अपने टाइम पे विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। तो जब भी कोई राजा अपनी लड़ाई जीतता था या किसी चीज़ पे खुश होता था, वो कोई ना कोई टेम्पल बनवा ही देता था। तो आप देख सकते हो इस वीडियो में कि किस तरह से ज़बरदस्त नक्काशी की हुई है पिलर्स में। काफ़ी देर तक विठल टेम्पल घूमने के बाद मैंने वापस हम्पी सेंटर जाने का डिसाइड किया, पर जाने से पहले एक लास्ट टाइम मैंने अपनी नज़र घुमाकर इस मार्वलस टेम्पल के कुछ मोमेंट्स कैप्चर करने की कोशिश करी।
विट्ठल टेम्पल से विदा लेकर और वापस हम्पी सैटरडे जाते टाइम रास्ते में मेरे को मिला एक और वाटर बॉडी पुष्पकरणी। तो सोचा क्यों ना उसका वीडियो बनाया जाए। वैसे मैं यही बिटवीन की साइकिल यूज़ कर रहा था हम्पी में। मैं रिकमेंड करूंगा यही साइकिल यूज़ करने का अगर कोई हम्पी में साइकिल से ट्रैवल करना चाहता है। बाय द वे आप ये मत समझ रहे हैं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है बिटवीन से। वैसे इस टैंक की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, पर टैंक का साइज देख के आइडिया लगा जा सकता है कि अपने टाइम पे ये कितना ज़बरदस्त लगता होगा। दिन के 4:30 बज चुके थे और मुझे वापस जाना था साइकिल चला के 8-10 किलोमीटर। और जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ का 8-10 किलोमीटर मान के चल लो भैया 17-18 किलोमीटर साइकिल पर। तो मैं निकल पड़ा हम्पी सेंटर की ओर, पहुँचा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन बालाकृष्ण टेम्पल। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर भी रेस्टोरेशन का काम चल रहा था, पर इस टेम्पल के सामने आपको दिखेगी ओल्ड हम्पी मार्केट। जैसे नाम से पता चल रहा है इस टेम्पल का, ये टेम्पल डेडिकेटेड था बालकृष्ण जी को। अब तो यहाँ पे वो मूर्ति है नहीं। वैसे हम्पी के हर मॉन्यूमेंट के जैसी ऑलमोस्ट हर जगह, हर दीवार, हर पिलर, हर सीलिंग पर यहाँ नक्काशी की हुई दिखती है। वैसे जो बालकृष्ण टेम्पल है वो आपका विरूपाक्षा टेम्पल से सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही दूर है। इस टेम्पल को विजयनगर के राजा ने एक लड़ाई की जीत की खुशी में बनाया था। वैसे इस टेम्पल में जो मूर्ति है वो अब चेन्नई के किसी म्यूजियम में रखी गई है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स बाकी हम्पी के टेम्पल कॉम्प्लेक्स से थोड़ा छोटा है, पर इस पर करी हुई नक्काशी किसी और टेम्पल से कम नहीं है। इस टेम्पल की दीवारों पे, पिलर्स पे, छतों पे स्टोरीज को कार्व किया गया है। इस मंदिर में एक किचन भी है जिसमें खाना वाना बनाया जाता था सेलिब्रेशन के टाइम पर। मैंने ढूंढने की कोशिश तो की पर मुझे आइडिया लग नहीं पाया कि कहाँ पर है। और इस टेम्पल में कहीं बोर्ड भी नहीं लगा हुआ कि इससे आइडिया लग पाए कि मतलब ये जो अलग अलग श्राइन्स है इसके अंदर वो किस चीज़ की श्राइन्स हैं। तो बाकी मैं सिर्फ गैस ही मारता हुआ चला कि कहाँ पे मतलब क्या चीज़ है। वैसे हम्पी के पुराने पुराने मंदिरों और मॉन्यूमेंट्स को देखकर एक अलग ही थ्रिलिंग फीलिंग आती है कि अपने टाइम पे ये किस तरह की ग्लोरियस सिटी रही होगी। और जैसा होता रहा है कि जैसे ही राजा हारता है उसकी सिटी भी उसके साथ खत्म हो जाती है। और यही हाल हुआ हम्पी का। इस टेम्पल से निकलने के बाद मुझे जाना था अपने दिन की लास्ट डेस्टिनेशन, जो था शशिकालू गणेश टेम्पल, जिसको मस्टर टेम्पल भी बोला जाता है। यह टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान गणेश को। इस टेम्पल में गणेश जी की जो मूर्ति है वो ऑलमोस्ट 8 फीट की होगी। ये मूर्ति सिर्फ एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। अब मैं करना तो चाहता था अच्छे से रिकॉर्डिंग इस टेम्पल को, बट जैसे मेरा कैमरे की हालत थी वैसे ही मेरे नॉलेज की हालत थी इस कैमरे को यूज़ करने की। गणेश जी की वीडियो डार्क आ रही थी तो मैंने एक पिक्चर ही ले ली पास जाके। मैंने नोटिस किया कि गणेश जी के पेट पर एक सांप बनाया हुआ है। मैंने थोड़ा चेक किया तो इसके पीछे की कहानी पता चली। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि गणेश जी खाने के शौकीन थे तो एक बार उन्होंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया कि जिससे उनका पेट बहुत बड़ा हो गया। उसको दबाने के लिए उन्होंने एक सांप को पकड़ा और अपने पेट पे चारों तरफ बेल्ट की तरह बांध दिया। इसलिए इस मूर्ति में गणेश जी के पेट पर सांप दिखाई देता है बेल्ट के जैसे। इस मंदिर को देखने के बाद मेरा हम्पी का पहले दिन का घूमना फिरना खत्म हुआ।
पहले दिन ही हम्पी ने जो इम्प्रेशन छोड़ा मेरे पे, उसको मैं बता नहीं सकता। अब तक मेरे को आइडिया लग गया था कि क्यों हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी हिस्ट्री नहीं, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरे हम्पी के दूसरे दिन का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।